Hello class. In last lecture we have taken here domain and range of cos theta and sin theta. Now we will take for the tan theta when y is equal to tan theta के लिए बुक में उनसे गलती से गलत ग्राफ दिया गया है, पर ग्राफ में उन्होंने मेंशन किया है किसका ग्राफ है वो। ओके, बाय मिस्टेकनली उन्होंने क्या किया है, आपका साइन की जगह पे कॉस, कॉस की जगह पे साइन। ओके, ऐसे पूरा उनका मिक्स ग्राफ हो गया है। सो tan थीटा के लिए हम देखते हैं अभी tan थीटा का, इसके लिए जो लेक्चर में दिया है उस पर थोड़ा अच्छे से देखो। ओके, tan थीटा का डोमेन है, डोमेन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू आर। ओके, आर माइनस क्या रहेगा 2n + 1 r/2। ये है उसका डोमेन। मतलब आपका जो थीटा है वो कैसे है, आपका इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, एंड जो रेंज है आपकी, रेंज ऑफ tan थीटा इज r। ओके, उसका ग्राफ हम देखते हैं, ग्राफ कैसे रहेगा। उससे पहले उसका हम टेबल देखते हैं, tan थीटा एंड थीटा। देखो, अगर आपका थीटा π/2 है, देन मैं 0 से एंगल लेती हूँ, 0 π/2 पाई एंड 3 π/2 और उसके बाद 2 तक उसे ऐड करते हैं। 0 में क्या हो जाता है, tan की वैल्यू 0 लेते हैं, π/2 पे वो इन्फिनिटी, फिर पाई पे 0, π/2 पे इन्फिनिटी और ये ऐसे 0। मतलब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपका 1 है, -1 है, ये है आपका π/2, ये है आपका पाई, यहाँ पे है 3 π/2 और ये है आपका 2 पाई, यहाँ पे है -π/2, ये है -पाई, ये है -3 π/2 और ये है -2 पाई। अभी एंगल क्या हो जाता है आपका कि पाई 0 पे एंगल क्या रहता है, 0 रहता है, पर यहाँ पे π/2 पे वो क्या हो जाता है अप टू इन्फिनिटी, फिर -π/2 पे भी इन्फिनिटी। मतलब ग्राफ देखो कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ तक ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, फिर से पाई पे 0 है, पर 3 π/2 पे वो इन्फिनिटी है। ओके, अब ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो आपका जो ग्राफ है ना, ग्राफ आपका समहाउ इस टाइम में आ जाएगा। ग्राफ ऑफ tan थीटा जो है लुक लाइक दिस। द ग्राफ ऑफ tan थीटा। ग्राफ पूछा जाता है तो आपको ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से ये ध्यान में रखना है, एंड द रेंज। सो मैं आपको रेंज वगैरह सबका ये एक साथ ही देती हूँ। पहले हम हर एक इसका ग्राफ देख लेते हैं, देन tan थीटा हो गया। कॉट थीटा का हम देखते हैं, बुक में उन्होंने एक्चुअली वो चीज़ कंसिडर ही नहीं की है कि कॉट थीटा कोसेक एंड देन सेक का हम सबका ग्राफ पहले दे देते थे। अभी कॉट थीटा का ग्राफ कैसे आ जाएगा, कॉट थीटा, थीटा एंगल्स एग्जैक्टली रिवर्स में, सेम tan थीटा का, बस चेंजेस रहेंगे उसमें। ये 0 π/2 3 पाई 3 π/2 एंड देन 2 पाई। 0 पे कॉट की वैल्यू रहती है इन्फिनिटी, π/2 पे उसकी वैल्यू आती है 0, देन यहाँ पे इन्फिनिटी 0 एंड देन इन्फिनिटी। मतलब आपका भी ग्राफ कैसे हो गया,
ये -1 है, यहाँ पे +1 है। ये है आपका π/2, यहाँ पे π/2 -3π/2 और ये है -2π। तो आपका देखो ग्राफ कैसे आ जाएगा। पाई पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 पे वैल्यू है इन्फिनिटी, π/2 पे वैल्यू है 0। मतलब ग्राफ कैसे आ जाएगा आपका, यहाँ पे मेरी वैल्यू इन्फिनिटी है और यहाँ पे आती है 0, फिर इन्फिनिटी और 0। देन पाई पे वैल्यू है आपकी, यहाँ पे इन्फिनिटी, 3π/2 पे वैल्यू है 0 और ऐसे टाइप से आपका हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन। पाई पे वैल्यू आती है यहाँ पे इन्फिनिटी, देन π/2 पे 0 और इस तरह से आपका ग्राफ जाएगा फॉर कॉट थीटा। ओके, डोमेन एंड रेंज में आपको एक साथ देती हूँ, सो ये अलग अलग हर बार ये करने से बेटर आपको वो चीज़ रहेगी। ये आपका हो गया कॉट थीटा का। अभी हम देखते हैं कोसेक थीटा का ग्राफ पूछा जाता है। ग्राफ को आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। कॉट थीटा हो गया, मैं अभी सेक थीटा का ग्राफ ले लूँ। पॉइंट निकालते हैं सेक थीटा के लिए, सेक थीटा एंड थीटा। और अभी मुझे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर से मैं एंगल लेती हूँ, जो एंगल के ठीक यहाँ से 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। सेक की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, 0 पे सेक थीटा की वैल्यू आपकी आ जाती है 1 एंड π/2 पे उसकी वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी। ओके, देन यहाँ पे आपका रहेगा पाई पे 1, देन यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी, यहाँ पे 1। तो अभी हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये 1 -1, ये है π/2 पाई, अभी π/2 पे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, π/2 पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फॉर 0 के लिए थीटा रहता है 1, π/2 पे इन्फिनिटी। मतलब आपका यहाँ पे ग्राफ कैसे देखो, यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे फिर से इन्फिनिटी है, फिर से यहाँ पे आपका 1 आ जाता है, पाई पे वैल्यू हो जाती है 1। मतलब ग्राफ ऐसे आपके आ जाएंगे। यहाँ पे भी क्या है, ग्राफ पाई पे वैल्यू यहाँ पे पाई पे वैल्यू -1। सो इस तरह से क्या आ जाएगा, इसका ग्राफ आ जाएगा। ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे -1 से लेके यहाँ तक उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस माइनस। आपका जो ग्राफ रहेगा ना π/2 पे, यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ पे आएगा -1। मतलब आपका जो ग्राफ रहेगा, यहाँ पे इसका ऐसे कर्व रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये पाई के ऊपर यहाँ पे
इस तरह से उसका कर्व आ जाता है। ओके, सो दिस इज द वे टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर सेक थीटा। सेम आपको कोसेक थीटा का भी आ जाता है। ओके, इसी वे से हम कोसेक थीटा भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये रफ करती हूँ एंड देन कोसेक थीटा, ये है आपका कोसेक थीटा, ये है आपका थीटा। यहाँ पे 0 है, देन 5 है, 2.0 पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी 1, देन यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे -1 और यहाँ पे इन्फिनिटी। ओके, इसका भी ग्राफ कैसे आएगा आपका 5/2 ग्राफ। देखो मैं यहाँ पे एंगल्स लिख देती हूँ 5/2, 5, 3, 5/2 एंड देन 5। और यहाँ पे -5/2, तो हम हर एक एंगल का यहाँ पे ये कर देते हैं, जिससे कि आपको जो ऊपर का पोर्शन है ना वो समझ में आ जाएगा कि हमें कर्व कहाँ पे लेना है। तो ये ऐसे इसे डॉटेड में ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो आपका कि फॉर एंगल 0 पे यहाँ पे क्या हो जाता है कॉस थीटा इन्फिनिटी रहता है, पर π/2 में उसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी यहाँ पे 0 है, ये सॉरी +1 है। तो यहाँ पे कर्व रहेगा इस तरह से। ओके, उसके बाद क्या है आपका 3π/2 पे वैल्यू है -1, तो यहाँ पे कर्व रहेगा यहाँ पे इसे -1 से। फिर से यहाँ पे क्या हो जाता है कि π/2 पे -π/2 पे वैल्यू है -1, तो कर्व ऐसे हो जाएगा इस तरह से। 3π/2 पे उसकी वैल्यू है +1, तो कर्व हो जाएगा इस तरह से। सो दिस इज द वे टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर कोसेक थीटा। अभी हमारा सभी एंगल्स के ग्राफ हो गए हैं। ओके, थैंक यू।